अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे 12, 14 एंड 26 का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आपको पता है डिवीजन मेथड के जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें एक साथ डिवाइड करते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक करेंगे कि इनमें से कितनी वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम वैल्यू के लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। अगर वही इवन नंबर हो यानी कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास 12 है, लास्ट में 2 है, यहाँ 14 है, लास्ट में 4 है, लास्ट 26 जिसके लास्ट में 6 है। सारे इवन नंबर से सारी वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 14 आता है 7 पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। ठीक है, अभी भी इनमें से हम देखेंगे कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। ये 6 बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 7 नहीं आता 2 के टेबल में, इसलिए हमने इसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। 13 भी 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसे भी ऐसे ही कॉपी कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ सारी वैल्यूज आ चुकी है इनमें से कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 से बड़ा 3 का टेबल है, 3 से चेक करते हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा है 3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा इस 3 से। 3 टाइम 1 इज 3। 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसे भी ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब आपको यहाँ 2 नंबर जो नजर आ रहे हैं 7 और 13, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते कम्प्लीटली। तो 7 को हम यहाँ 7 से ही डिवाइड करेंगे। ये 1 ऐसे ही कॉपी कर लिया, 7 टाइम 1 इज 7। ठीक है, और 13 ये हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब हमें 13 को डिवाइड करना है, वो भी 13 से ही करेंगे हम। ये 2 1 आ चुके हैं, ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया और ये हो गया 13 टाइम 1 इज 13। ये कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं हम। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम का आंसर। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम जिस नंबर से हमने इन वैल्यूज को कम्प्लीटली डिवाइड किया उन सबको हमें करना है आपस में मल्टीप्लाई एलसीएम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। तो चलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 7 इज 84। ठीक है, 84 को मल्टीप्लाई करना है हमें 13 से, तो वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 84 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम 4 इज 12 का 2, 1 कैरी, 8 टाइम 3 इज 24 प्लस 1 25। ठीक है, अब क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 4 इज 4 एंड 1 टाइम 8 इज 8। अब हमें इन सबको प्लस करना है। 2 9 10। तो हमारा एलसीएम का आंसर जो है वो आ चुका है, वो है 1092। ठीक है, यानी कि 1092 पे जाके हमें इन तीनों का जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा। ऐसा मल्टीपल, ऐसा नंबर जो कि इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं। इससे बड़े और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें एलसीएम में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है, जो कि हमें मिल चुका है। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एलसीएम का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है अभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।